Hello everyone, I welcome you all to Textbook Super Coaching. My name is Prasoon and I am the faculty here for Computer Science Department. Let me introduce myself. I have done my Masters in Computer Science Department. I have 5+ experience in handling like UGC NET examination, GATE examination, DRDO, ISRO, NILITS and other state and national level examination for Computer Science Department. So, as you can see, यहाँ पे I have done the masters in computer science. I have 5+ experience for handling for UGC NET examination, GATE examination, ISRO, DRDO, NILITS and other CS domain examination. So, I have mentored over 500 student plus for UGC NET examination. So, बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो प्रिपेयर कर रहे होंगे ऑलरेडी और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है स्टूडेंट्स के लिए. लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमें प्रिपेयर करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए इस टाइम में, कैसे हम सिलेबस को डील कर सकते हैं. तो ये बहुत सारी क्वेरी जो होती है स्टूडेंट की ये लास्ट मंथ में जनरेट होती है. तो इन्हीं सब खूबसूरत बातों के लिए मैं आपके सामने आया हूँ सो दैट आई कैन गिव यू अ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कि आपको किस अप्रोच से जाना है कि आप एक बेटर परफॉर्मेंस दे सको यूजीसी नेट में. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे. हमारा क्या होना चाहिए रिवीजन स्ट्रैटेजी प्लान फॉर यूजीसी नेट. ओके, सो स्टार्टिंग विथ सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम जब भी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय हम क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट नोट्स बनाते हैं. तो नोट्स बनाने के साथ साथ हमें क्या बनाना है, रिवीजन के टाइम हमें क्या बनाना है. तो रिवीजन के टाइम हमें बेसिकली कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वो सब्जेक्ट वाइज होने चाहिए. ठीक है, तो जो भी आपके सब्जेक्ट हो और उसमें स्पेसिफिक टॉपिक्स हो उसमें हमें शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है सो दैट कि हम क्या कर सके, you can read the short notes when the concepts get blurry. ठीक है, तो जब भी आपके पास कॉन्सेप्ट की थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है, ये कब ऑकर हो सकती है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उस टाइम पे आपको ये शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. ठीक है, और दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं, हैविंग द की कॉन्सेप्ट रेडी विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम. डेफिनेटली जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये शॉर्ट नोट्स बहुत मायने रखता है. फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जो भी शॉर्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के चार्ट हो गए, ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज हो गए लाइक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, और कंपाइलर डिज़ाइन के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ कीज़ कितने पैटर्न में, किन पार्सर्स को हम किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ऐसे बहुत से ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स हमें ज़रूरी होते हैं. बहुत ही बेसिक टाइप के शॉर्ट नोट्स भी हमें बहुत ज़रूरी होते हैं. तो मेक योर बेसिक शॉर्ट नोट्स. कमिंग टू द नेक्स्ट, सब्जेक्ट कपलिंग. ओके, सो सब्जेक्ट कपलिंग मीन्स व्हाट, कि हमें बेसिकली कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो कुछ इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स को हमें पैरेलली लेके हम चल सकते हैं. लाइक कपलिंग मतलब दो सब्जेक्ट एक साथ हम लेके चल सकते हैं. लाइक if I give you an example, like if you know the programming plus like programming in programming C or C++, then definitely you can go for data structure and algorithm. ठीक है, इन दो के लिए आप आराम से जा सकते हो. तो कहने का मतलब ये है कि आपको दो सब्जेक्ट लेके चलना है. तो दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट कपलिंग. और सब्जेक्ट कपलिंग का बेनिफिट क्या होता है आपके लिए, दैट प्रिपेयर्स टू सब्जेक्ट्स एट अ टाइम विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. डेफिनेटली आई टोल्ड यू अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, बात करें अगर दूसरे पॉइंट की, तो प्रिपेयर कॉन्सेप्ट्स टू फॉर्म मल्टीपल टॉपिक्स एट द सेम टाइम. ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है हमारा क्या, पैरेलल प्रोसेसिंग. पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, आई टोल्ड यू, मीन्स अगर हम दो सब्जेक्ट लेते हैं, हमारे पास क्या हम कर सकते हैं, हम दो सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं एक बार में. ठीक है, तो एक अगर हमने मॉर्निंग में हैंडल किया तो एक हम कहाँ हैंडल कर सकते हैं, इवनिंग में हैंडल कर सकते हैं. तो एट लास्ट हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी हम कर सकते हैं कि सब्जेक्ट ए और बी हमने स्टार्ट किया रिवाइज करना. ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, अनदर दो सब्जेक्ट हम पिक कर सकते हैं.
ठीक है। और जब हम इन चारों सब्जेक्ट से कंप्लीट हो जाएंगे तो मेक अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ दैट, सो दैट विल रिवाइज ऑल 4 सब्जेक्ट्स टुगेदर, दैट विल रिवाइज ऑल योर 4 सब्जेक्ट्स टुगेदर। ठीक है, बात करते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस। बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेरी होता है कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस क्यों करें सर, हो सकता है मॉक टेस्ट नए हम ले लें, उससे ज़्यादा बेनिफिट हो। बट माय डियर स्टूडेंट, पास्ट ईयर क्वेश्चन आपको एक एनालिसिस देता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, वो पूछना क्या चाह रहा है, आप क्या पढ़ रहे हो, उसके अराउंड हो या नहीं हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके लिए पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग एंड एनालिसिस होना चाहिए। हर क्वेश्चन को सॉल्व करो, पेपर को एनालिसिस करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So it gives you the clear picture. It gives you a clear picture of what type of question were previously asked. तो definitely अगर आपको ये जानना है कि किस टाइप के क्वेश्चन है, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले रहे हो, लेकिन क्या पूछ रहा है यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हमें फोकस करना है बहुत जल्दी। ठीक है, तो नेक्स्ट, वेटेज ऑफ एवरी टॉपिक। तो वॉट एवर द टॉपिक यू हैव रेड, वॉट एवर द सब्जेक्ट कपलिंग यू हैव डन, तो जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं। ठीक है, उस पर फोकस रखना है। नेक्स्ट, मार्क्स डू ईच टॉपिक और द कॉन्सेप्ट कैरी, क्या मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, किन टॉपिक्स को हमें ज्यादा फोकस करना है सो दैट कि हम उससे मार्क्स ज्यादा गेन कर सकें। यू शुड बी टेकिंग 2 to 4 टेस्ट रेगुलरली, 2 से 4 टेस्ट आप डेफिनेटली अटेंड करो, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो चाहे मॉक हो, वो आप डेफिनेटली अटेंड करोगे तो यू विल गेट बूस्ट अप। नेक्स्ट, बात करें मल्टीपल मॉक टेस्ट हमें क्या देता है, क्या फायदा होता है मल्टीपल मॉक टेस्ट। सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट ओनली फॉर गिविंग मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑल्सो टू एनालाइज इट, ओके, अटेम्प्ट इट, एनालाइज इट एंड prioritize, okay, prioritize high weightage subjects and topics, okay, so these are the two things you need to be focusing, ठीक है, high weightage के लिए। नेक्स्ट, फोकस ऑन इजी टू स्कोर सब्जेक्ट्स। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट्स की, इफ आई टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स, देन डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ओके, सो theory of computation, discrete mathematics, so these are the some subject, compiler design, computer networks, CN, so these are the few subjects like you can go through, these are the very very important subject, okay, so you can go through these subjects and some more subjects are there, so which you can analyze and after that you can go for it, okay, so don't overthink about the result। बहुत सारे बच्चे होते हैं लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं कि मैं क्या करूं, अब तो 1 महीने रह गए हैं, अब मैं कैसे प्रिपेयर करूं, या 20 दिन रह गए हैं, अब मैं कैसे प्रिपेयर करूं। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप सिलेबस को देख लिए हो, आप कंप्लीट कर चुके हो सिलेबस, अब आपको क्या है, सिर्फ पॉलिश करना बाकी है। आपको शॉर्ट नोट्स काम आएंगे, आपका एनालिसिस काम आएगा। सो दैट्स वाई डू नॉट ओवर थिंक दैट मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, दैट इज नॉट लाइक दैट। आपने जितना पढ़ा है, जस्ट फोकस ऑन दोज टॉपिक्स एंड प्रिपेयर इट वेल, okay, so avoid unnecessary pressure and do not overthink the result। definitely result के बारे में अगर हम पहले ही सोच लेंगे तो हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे आगे। so we need to work hard on the performance, your analysis, how concepts your are, ठीक है, किस तरह से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, so कुछ की पॉइंट्स मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है, कुछ की पॉइंट्स है लाइक डोंट पैनिक, डू नॉट पैनिक, कीप माइंड कूल एंड रिलैक्स। डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपना माइंड रिलैक्स रखना है, ठंडा रखो दिमाग जितना ठंडा रहेगा उतने अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सीट पे बैठे और पैनिक होने लगे तो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होता। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, डोंट पैनिक। दूसरी चीज क्या है, कीप माइंड कूल्ड एंड रिलैक्स। डेफिनेटली यू शुड बी cool minded, so read question twice and understand what it is asking। definitely
कई बार क्या होता है, हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और लगता है कि हाँ यही वाला आंसर है, 4 ऑप्शन में से यही वाला एक आंसर है और उसको टिक किया और आगे बढ़ गए, ठीक है। डू नॉट डू लाइक दैट, ओके। सो यू शुड रीडिंग इट ट्वाइस। हो सकता है कई बार क्वेश्चन में कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक बार में हो सकता है कि आपको क्वेश्चन कुछ पूछ और रहा है, आपने आंसर कुछ और दे दिया। So read it twice, definitely. So be very precise and accurate. Okay. So while giving the answer, be very precise and accurate means what? You should be confident at your answer, whatever you are getting. So कैसे confidence आएगा? जब आप properly पढ़े हैं पूरे syllabus को और पूरे notes को properly revision किए हैं, तो whatever the answer you are giving, you should be accurate with that. Okay. So managing your time is also very crucial. Time management is very very important. मैं कह सकता हूं कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड सेक्शन का टाइम होगा। उसी टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, पूरा पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम माई साइड I'd like to tell you one quote, that is what, like success does not lie in result but in the effort, ठीक है। तो जो भी आप चाहते हो अचीव करना यूजीसी नेट के थ्रू, वो आप कब अचीव कर सकते हो, अपने एफर्ट से। सो यू कैन गो फॉर एफर्ट एंड I'll be handling the computer science. So I'll be seeing you in the next few days, and thank you so much for watching this, and I'd like to wish you all the best, all the very 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 best for your UGC NET examination preparation. Follow my tips and you will definitely get success. Thank you so much. Thank you.